बच्चों स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का पेपर लेकर आए हैं, साहित्यिक हिंदी। जो बच्चों 16 तारीख दूसरा महीने 2023 को पेपर हुआ था, यानी जो है परसों जो पेपर कल जो पेपर हुआ था। आइए देखते हैं बच्चे का नाम क्या है और ये नाम है, ठीक है। और मुद्दे पृष्ठों की संख्या जो है कितनी है, 8 है। ये बच्चों संकेतांक है, देखो गोला में से कापी में लिखा रहेगा और उसमें गोला में 301 लिखना है, फिर उसके बाद जेडी कोष्टक में लिखना है संकेतांक। देखो 2023 हिंदी के पेपर पूर्णांक आपका 100 रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। निर्देश दिया रहेगा प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को बस पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। नंबर 2, इस पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। चलिए बच्चों सबसे पहले खंड का हम लोग देखेंगे और उसका हल देखेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खंड का से कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार है शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के, कि भरतेंदु युग के, द्विवेदी युग के। तो सही हो जाएगा बच्चों, यहाँ तीसरा हो जाएगा शुक्लोत्तर युग के जो है निबंधकार है। कला और संस्कृति इनमें से किस विधा की रचना है? तो जो कला और संस्कृति जो है ये क्या है, एक निबंध है, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्र जीवन की दिशा कृति के रचनाकार कौन है? राष्ट्र जीवन की दिशा कृति के रचनाकार कौन है? तो ये जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी है। अगला क्वेश्चन है, माह का कथन क्षणे भड़े यत्र वता मुपैति तदेव रूपम रमणीया इनमें से किस निबंध में उद्घृत है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, भाषा और आधुनिकता। सही जवाब जो है चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तपति पगड़िया पर पद यात्रा आत्मकथा है, ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभावा की जो है आत्मकथा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि सुमन राजे की कविताएं किस सप्तक में संकलित है? बताना है आपको, सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ जो है तीसरा हो जाएगा, चौथा सप्तक में। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति नहीं है। कौन जगन्नाथ रत्नाकर की कृति नहीं है? समालोचनादा विराष्टक अखिला अधखिला फूल सिंगार लहरी। तो बच्चों सही जवाब यहाँ क्या हो जाएगा, कौन कृति नहीं है जगन्नाथ रत्नाकर दास की? तो ये अधखिला फूल ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था लोकायतन पर, चिदम्बरा पर, ग्राम्या पर, कला और बूढ़ा चाँद पर। तो सही जवाब बच्चों यहाँ हो जाएगा बी हो जाएगा, कला और बूढ़ा चाँद पर जो है। इनमें से कौन सी जो है काव्य कृति रामधारी सिंह दिनकर की है? चक्रवाल, रसिमरथी, अनामिका, गंधवथी। इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा चक्रवाल, ठीक है। अगर चलिए अगला अंगा क्वेश्चन देखें, धर्म तथा ईश्वर के प्रति अनास्था आधुनिक काल के किस युग की प्रवृत्ति है? तो ये जो है छायावाद युग की प्रवृत्ति है। यहाँ सही जवाब दूसरा हो जाएगा। चलिए बच्चों अब हम लोग तीसरे नंबर पर देखेंगे क्या पूछा गया था, जो 10 नंबर का है। देखो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी जो गद्यांश दिया है इसका जो है पढ़कर उत्तर देना है, ठीक है। 10 नंबर आपको जो है यहाँ से मिलेगा। देखो क्या है, उपयुक्त गद्यांश पाठ और उसके लेखक का नाम लिखना है। बहुत कठिन है, बच्चे जो पढ़े रहते हैं कर लेते हैं। तो ये सब हम पढ़ाए हैं, आप प्ले लिस्ट पर पा जाएंगे। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखना है। नवयुवती का क्या नाम था, उसकी जो है जन्मभूमि कहाँ थी? नवयुवती की वेशभूषा और रूप रंग का संबंध में लेखक का क्या विचार है? अभिभूत और दहिता संबंधों का अर्थ लिखिए। रेखांकित अंश की जो है व्याख्या कर रहा है। रेखांकित बच्चों क्या होता है, देखो ये जो लाइन खींची गई है यही रेखा है, यानी जो रेखांकित व्याख्या कीजिए, जहाँ तक रेखा खींची गई है वहीं तक जो है व्याख्या करना है, पूरा नहीं करना है, ठीक है भैया। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों अथवा दिए गए हैं, चाहे इसको करो और चाहे एक और है, इधर भी है। देखो दो में से एक करना है, जहाँ भी अथवा लग जाए दो में से एक ही करना है, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश और पाठ को उसके लेखक नाम लिखना है। देखो सब क्वेश्चन दिए गए हैं, गद्यांश पढ़कर जो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जहाँ तक रेखा खींची गई उसका जो है व्याख्या करना है। चलो 4 नंबर देखेंगे, ये भी 10 नंबर का है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों को जो है पढ़ो पद्यांशों को और बच्चों उत्तर देना है वैसे जैसे उसमें था, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जहाँ तक जो है रेखा खींची गई है जहाँ जहाँ उसकी जो है यहाँ व्याख्या करना है। चलो आगे देखेंगे। तो ये बच्चों कितने नंबर का था जो है पद्यांश, ये 10 अंकों का जो है था। देखो ये भी पद्यांश दिया गया है, अथवा का दिया, चाहे इसको चाहे इसको, दो में से एक ही करना है आपको, ठीक है। उपयुक्त पद्यांश और पाठ और उसके रचयिता का नाम लिखिए। रेखांकन की व्याख्या कीजिए, जहाँ जहाँ रेखा है
उसकी जो है व्याख्या करना है। अब देखो 5 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में, यानी बच्चों सिर्फ 80 शब्दों में, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए कम हो जाए चलेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। 5 अंक मिलेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आप लिस्ट में हम पढ़ाए हैं, सब मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला देखेंगे, खा नंबर देखेंगे इसी में से 5 नंबर ये भी है। निम्नलिखित में किसी एक कवि के जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम 80 शब्द। कुछ बच्चे जो है सोच रहे होंगे कि जो है इसमें से दोनों में से सिर्फ एक ही करना है, लेकिन नहीं बच्चों, एक अंक एक इसमें करना है, एक इसमें करना है, यानी अलग अलग करना है, ठीक है। देखो इसमें कवि है और उसमें जो है लेखक, जयशंकर प्रसाद, भौतिक हरिश्चंद्र, सज्जन हीनालाल वात्स्य अज्ञे, तीनों में से एक का जो है परिचय दीजिए 80 शब्दों में। छठवां है, पंचलाइट कहानी की कथा ना प्रकाश डालिए, अथवा चरित चित्तक दृश्य से बहादुर अथवा कर्मनाशा हार की कहानी का समीक्षा कीजिए। अभी ये जो है आपको जो है मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, सब आप पढ़े होंगे। अधिकतम शब्द सीमा इसमें भी जो है 80 शब्द है। 5 अंक आपको जो है मिलेंगे। देखो 7 नंबर में क्या है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। अधिकतम समय शब्द सीमा शब्द 80 शब्द है। रसीम रथी अथवा 40 को 40 को, फिर 40 को 40 को, 40 को 40 को, ठीक है बच्चों। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड वाले आलोक वृत्त पढ़ते हैं, तो आलोक वृत्त दोनों में से एक करना है। खंड खास क्या है, 7 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में जो है अनुवाद कीजिए। यानी जो है गद्यांश दिए रहेंगे संस्कृत में और उसका संदर्भ सहित अनुवाद करना है बच्चों, आपको जो है 7 नंबर मिलेगा। देखो अथवा करके दिया है, यानी जो है एक ही करना है इसमें से, या एक करिए या इसके नीचे रहेगा उसको करना है, चाहे उसको करिए चाहे इसको, दोनों में से एक ही करना है। अब बच्चों देखो 7 नंबर के, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ जो है आपको 7 नंबर जो है मिल जाएगा। संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। संस्कृत के जो है पद्यांश दिए गए हैं। अब देखो अथवा लग गया है इसमें, चाहे ये करिए चाहे ये करिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है और आपको बच्चों जो है 4 नंबर जो है मिल जाएगा। देखो रौद्रस अथवा करुण रस की जो है परिभाषा लिखकर उसका जो है एक उदाहरण दीजिए, 2 नंबर मिलेगा। देखो रौद्रस अथवा, चाहे रौद्रस लिखिए चाहे करुण रस, दोनों में से एक ही करना है। कुछ बच्चे जो है दोनों का लिख रहे थे, हम देख रहे थे, क्योंकि भाई जो है गाड़ी हमारी भी लगी थी विद्यालय में, तो अपने विद्यालय में देख रहे थे, कुछ बच्चे जो है इन दोनों दो लिख देते। लेकिन बच्चों देखो अथवा जहाँ लग जाए, चाहे इसको चाहे इसको। अब देखो देखो अनुप्रास अथवा प्रेक्षण अलंकार की सुधार सहित परिभाषा दीजिए, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको। चौपाई अथवा रोला छंद की परिभाषा करते हुए उसका एक उदाहरण दीजिए, चाहे चौपाई लिखिए चाहे रोला, ठीक है, 2 नंबर आपको मिलेंगे। अभी 11 नंबर निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखो बच्चों बहुत सरल है निबंध, इसमें जो है निबंध बहुत कठिन नहीं होते हैं, कुछ अपने मन से खूब बना के लिखो। पहले प्रस्तावना लिखो, उसके बाद में हेडिंग वगैरह लिख के जिसमें लिखना है, जो है बेरोजगारी की समस्या कैसी होती है, तमाम चीज़ लिख कर हेडिंग बना के लिखेंगे, आपको पूरा अंक बच्चों मिल जाएगा। कोई भी निबंधों कठिन नहीं होता। हमारा संरक्षण है, कैसे वन को बचाना है, तुलसीदास, बेरोजगारी आप लोग समझ ही रहे हो, इस समय लोग पढ़े लिख के जो है बेरोजगार हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में बना के भारतीय लोकतंत्र का भविष्य, देश प्रेम, ये सब चीज़ें अपने मन से लिखने के आपको नंबर जो है 9 में तो 7 नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है बच्चों। 9 नंबर का ये निबंध है। आगे देखेंगे हम लोग। अब देखो 12 नंबर बच्चों का 12 का में जो है उपोषति का संधि विच्छेद क्या है, तो यहाँ जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपधन औसति बराबर जो है उपोषति। लब्धा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, सा हो जाएगा लभाधन लभधन धा, ठीक है। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा, नवाधन ते बराबर क्या हो जाएगा, नमस्ते हो जाएगा। खा है प्रत्येका में कौन समास है, तो जो है यहाँ अव्ययी भाव समास है। सज्जना में समास है, तो ये जो है बच्चों क्या है, कर्मधारय समास है। आत्मन रूप आत्मन शब्द का क्या है, तो ये 7वीं विभक्ति बहुवचन, सा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे देखेंगे। देखो 1 नंबर ही है, नामने रूप है नामन शब्द का, तो सही जवाब क्या हो गया, 4थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। तिष्ठेत अथवा नयनतम का कि शब्द किस धातु लकार और पुरुष का वचन रूप, यह 2 नंबर आपको मिलेगा। नीतवा शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो प्रत्यय होगा, पस से प्रत्यय, पस से पीछे, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है, आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है बच्चों। लघुत्वम शब्द का प्रत्यय क्या होगा यहाँ पर, तो जो है प्रत्यय पीछे लगाना है, तो यहाँ पहला हो जाएगा। उसके बाद घा है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्त अथवा संबंधी नियम का उल्लेख कीजिए, 2 नंबर मिलेगा, ठीक बच्चों।
और 14 नंबर क्या है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, आपको 4 नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों ये जो है 100 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से यूपी बोर्ड 2023 16 तारीख को जो है 16 फरवरी को जो पेपर हुआ था बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।